Hi everyone. Today I will tell you about the population geography. When I just take the name of the population geography, many people think that it is the study of the population. But that's wrong. Population geography is not only the study of the populations, but it also studies the regional variations and the distributions of the populations. And if we say that population geography is the study of the populations, that's not at all. Population geography and the demography are the two different terms. Demography is the scientific study of the population, their size, their growth, change in the growth, while the population geography is the regional variations and the distribution of the population. The two different terms tells us the different definitions of the population. And now I will just tell you the history of the population geography and how it became the subfield of the human geography. ये हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी की सब फील्ड कैसे बनी, कौन कौन से ऐसे रीज़न थी, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, फ्रॉम वेयर इट वाज स्टार्टेड। तो मेनली दोस्तों इसको स्टार्ट करने वाले हमारे एक यूएस जियोग्राफर थे। इन यूएस जियोग्राफर हुज नेम वाज जीटी त्रिवार था। जो हमारे जीटी त्रिवार था फेमस यूएस जियोग्राफर थे, जिसने सबसे पहले हमारी पॉपुलेशन जियोग्राफी की बुनियाद रची। और जब 1953 में जब उसने मतलब कि एक एसोसिएशन हो रहा था यूएसए में जियोग्राफी के तौर पे, उसने जब इसकी मतलब कि बुनियाद डाली तो ग्रेजुएशन लेवल तक इस सब्जेक्ट को रखा गया। सबसे पहले यूएस में ग्रेजुएशन लेवल पर इसको रखा और फिर सर्टन यूनिवर्सिटीज़ पूरे यूएसए में मतलब बनने लगी, जिसके बाद इस ब्रांच ने, इस ह्यूमन जियोग्राफी की ब्रांच ने पूरी दुनिया में अपनी शाख पकड़ ली। और दोस्तों बाद में बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह भी लिखे गए इस जियोग्राफी पे, इस पॉपुलेशन जियोग्राफी पे बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई। जैसे कि जो सबसे पहला टेक्स्ट हमारे मतलब कि जॉन एल क्लर्क ने लिखा था। क्लर्क विल्बर जेलेंस्की ने भी बहुत सारा मतलब कंट्रीब्यूशन दिया था। और दोस्तों जोसियो गार्नर, उसने भी बहुत सारा इसमें मतलब कि बुक्स वगैरह पब्लिश की थी फ्रेंच में, लेकिन बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया पॉपुलेशन जियोग्राफी पे। और दोस्तों जो ब्रिटेन के मतलब कि जो गैडिस थे, गैडिस एक जियोग्राफर का नाम है, उसने भी मतलब कि बहुत साल पहले उसने कहा था कि पॉपुलेशन स्टडीज़ होनी चाहिए जियोग्राफी में। और उसने कहा था कि इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो मतलब कि हमारे जो जियोग्राफी है वो मैन के सिवा जो इनहेबिटेंट्स होता है, तो मैन के बारे में जियोग्राफी में बात तब नहीं की जाती थी। जियोग्राफी को सिर्फ और सिर्फ अर्थ साइंस समझा जाता था। और बाद में जो कि जेफरसन थे, जेफरसन एक बहुत ही मतलब फेमस प्रोफेसर था, उसने कहा था द मैन एंड ऑन द अर्थ ये स्टडी करना चाहिए, ना कि द अर्थ ऑन द मैन, द अर्थ एंड द मैन। हमको पहले मतलब मैन के बारे में स्टडी करना है, फिर अर्थ के बारे में। लेकिन पहले ये कुछ नहीं था, पहले अर्थ के बारे में स्टडी किया जाता था। और बाद में जो मतलब कि एक एकेडमिक मतलब डिसिप्लिन माना जाता था किसको, मैंस को। उसके बाद दोस्तों जब 1953 के बाद 1969 में जब हमारी जे टी त्रिवार थे, जिसको फादर ऑफ द पॉपुलेशन जियोग्राफी समझा जाता है, उसने जब डेफिनेशन दी, उसने कहा था द एसेंस ऑफ द पॉपुलेशन जियोग्राफी लाइज इन द रीजनल वेरिएशंस ऑफ द पॉपुलेशन। उसने कहा था जो हमारी मतलब पॉपुलेशन जियोग्राफी की जो असली मौजूदगी है वो किस में है, ये पॉपुलेशन जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होती है अलग अलग रीजनल हिसाब से, उसके हिसाब से। जेटी त्रिवार था, याद रहेगा दोस्तों आपको, जेटी त्रिवार था, इसको ही फादर माना जाता है पॉपुलेशन जियोग्राफी का। दोस्तों पॉपुलेशन जियोग्राफी ना सिर्फ स्टडी करती है पॉपुलेशन की, बल्कि किस कंट्री में कौन सी जगह पे पॉपुलेशन है, उसका सेक्स रेशियो क्या है, उसकी लिटरेसी क्या है, माइग्रेशन कितने होते हैं, अर्बनाइजेशन कितनी है, ये सब कुछ काम किया जाता है पॉपुलेशन जियोग्राफी का। इसलिए इसका वाइड स्कोप है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टडी किया जाता है। और हमारे इंडिया में मतलब पॉपुलेशन जियोग्राफी की सबसे पहले जो मतलब कि बता दूं आपको कि इसका जो मतलब ग्रेजुएट लेवल तक, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक जो मतलब पॉपुलेशन जियोग्राफी की जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनी थी वो चंडीगढ़ में थी, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में। ये हमारे इंडिया में सबसे पहले शुरू किया गया था। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी पॉपुलेशन जो जियोग्राफी थी इंडिया में किस मतलब की वजह से ये बहुत ही मतलब वाइडली फैली, स्प्रेडेड हुई पॉपुलेशन जियोग्राफी। ये तो न्यूली डिसिप्लिन है दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत मतलब देर बाद ये पहुंचे है, लेकिन अमेरिका में इसको बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों इस पॉपुलेशन जियोग्राफी की बुनियाद रचने के बाद हमको ये सेंशियस मतलब एक किस्म का सेंशियस भी दोस्तों इसी में आ जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हमें स्टडी मिलती है। हमें मतलब कि कह सकते हैं हम जो मेल और फीमेल की क्या पॉपुलेशन से उसके बारे में स्टडी मिलती है, किस जगह पे स्पेशल मतलब स्पाशियल, स्पाशियल मीन रिलेटेड टू द स्पेस। फॉर एग्जांपल
जैसे हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उसके जो साउदर्न पार्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन बसी हुई है, ये पॉपुलेशन जियोग्राफी स्टडी करती है। चाइना में उसके ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन बसी हुई है, ये पॉपुलेशन जियोग्राफी स्टडी करती है। जापान लाइफ एक्सपेक्टेंसी में नंबर 1 है, ये पॉपुलेशन जियोग्राफी करती है स्टडी। और हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे मतलब कि पाई जाती है ज़्यादा पॉपुलेशन और कहाँ पे कम पाई जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन जियोग्राफी का ही काम है। और दोस्तों ये थी हमारी पॉपुलेशन जियोग्राफी की वीडियो में मैंने आपको ये मतलब इंट्रोडक्शन दिया दोस्तों पॉपुलेशन जियोग्राफी की, कि पॉपुलेशन जियोग्राफी होता है इज़ द रीजनल वेरिएशंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द पॉपुलेशन। और डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी एक इसकी क्या है, एक सब फील्ड है। जैसे कि हम क्यूरिकुलम का जो मतलब कि कह सकते हैं पार्ट होता है सिलेबस, वैसे ही पॉपुलेशन जियोग्राफी का पार्ट है डेमोग्राफी। दोस्तों आप इनमें कंफ्यूज भी हो सकते हो कि ह्यूमन जियोग्राफी क्या हो सकती है, डेमोग्राफी क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है और पॉपुलेशन जियोग्राफी क्या होती है। पॉपुलेशन जियोग्राफी तो मैंने बता दिया आपको कि रीजनल वेरिएशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। और जो ह्यूमन जियोग्राफी क्या होती है, ह्यूमन जियोग्राफी दोस्तों स्टडी करती है ह्यूमंस के बारे में और स्पेस के बारे में और जो उसके कल्चर्स के बारे में, एथनिक ग्रुप्स के बारे में, ये सब कुछ कौन स्टडी करता है, ह्यूमन जियोग्राफी दोस्तों। लेकिन ये मतलब कि कह सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी किसके बारे में स्टडी करती है, एंथ्रोपोलॉजी करती है स्टडी ह्यूमन के बारे में, उसकी ओरिजिन के बारे में स्टडी करती है। ये आप भूलिएगा नहीं, ओरिजिन के बारे में कि इंसान कैसे बना था, कहाँ से इंसान बना था, कैसे एक मतलब कि छोटे से सेल्स की वजह से ऑर्गेनिज्म बना, उसकी वजह से मछली बनी, उसकी वजह से वो हमारे यहाँ पे ज़मीन पे आया और ज़मीन की वजह से उसने अडाप्ट किया क्लाइमेट को। तो ये एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी होती है। एंथ्रोपोलॉजी में एथनिक ग्रुप्स के बारे में भी स्टडी किया जाता है। डेमोग्राफी में साइंटिफिक स्टडी की जाती है पॉपुलेशन की। ये मैंने आपको 4 जो मतलब ब्रांचेस हैं इनकी अलग अलग डेफिनेशन दी थी, क्या क्या है इनमें डिफरेंस है। तो ये थी पॉपुलेशन जियोग्राफी के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन। दूसरी वीडियो में हो सकता है मैं आपको बताऊं कि इंडिया में ये पॉपुलेशन जियोग्राफी कैसे आई थी और कौन सा एक ऐसा मतलब इंसान था जिसने इसको बढ़ावा दिया था। जो जी.टी. त्रिवार्ता का स्टूडेंट था उसी ने इसको बढ़ावा दिया था। मैं आपको दोस्तों दूसरी वीडियो में बताऊँगा। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पॉपुलेशन जियोग्राफी के बारे में हर एक को पता चलेगा कि कैसे कि एक सब फील्ड इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है कुछ ही सालों में। जय हिंद जय भारत।